दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि यूपीपीएससी का न्यू नोटिस कब तक आएगा। आप जान रहे हैं कि जब नोटिस आएगा तो उसी नोटिस में ये बात मेंशन होगा कि आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम कब तक होगा। फिर साथ साथ ये भी होगा मेंशन कि पीसीएस जो 17 मार्च को पोस्टपोन हो गया था उसका प्रीलिम्स कब होगा। फिर आप जान रहे हैं कि प्रदेश में एक बहुत ही बड़ी परीक्षा होने वाली है खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की, तो उसका भी एग्ज़ाम कब तक देखने को मिलेगा। तो ये सारा उस नोटिस में लिखा होगा। तो आखिर ये नोटिस कब तक आएगी, तो इन सभी विषयों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में अभी भी उत्सुकता बना हुआ है या डाउट कह लीजिए बना हुआ है। वो सोच रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आरओ एआरओ का जो 11 फरवरी का प्रीलिम्स दिया था, तो उनका जो एग्ज़ाम का सेंटर था जहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हुआ था। तो क्या इस बार भी होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा आपका एग्ज़ाम? ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि मेंस कब देखने को मिलेगा, पीसीएस का मेंस देखने को कब मिलेगा या मेंस कब तक हो सकता है, उसकी संभावित डेट क्या हो सकती है। साथ ही साथ हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि जो आरओ एआरओ का मेंस है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि न्यू नोटिफिकेशन यूपीपीएससी का कब तक आएगा। आप जान ही रहे हैं कि उसी नोटिफिकेशन में सारे डेट मेंशन होंगे। तो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं दोस्त कि जो यूपीपीएससी का न्यू नोटिफिकेशन कह लीजिए या न्यू नोटिस जो है वो मान के चलिए कि 10 अप्रैल 2024 के पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला 10 अप्रैल 2024 के पहले पहले आ जाएगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे कहीं से जानकारी मिल रही है फिर आप तक ये पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो अब हमने आपको बता दिया कि 10 अप्रैल 2024 के पहले पहले आ जाएगा। अब हम लोग इस विषय पे बात कर लेते हैं कि अगर न्यू नोटिस आती है तो आरओ एआरओ जो आपको 11 फरवरी को हुआ था, ठीक है, वो रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब इस बार जो न्यू नोटिस में आरओ एआरओ की डेट आएगी तो क्या हो सकती है डेट। ठीक है, वो डेट क्या हो सकती है जिस डेट पर आरओ एआरओ का इस बार री एग्ज़ाम का प्रीलिम्स होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम का डेट आएगा ना दोस्त, वो या तो अगस्त के स्टार्टिंग में आएगा या तो अगस्त के एंड में आएगा। मतलब या तो आपको एग्ज़ाम अगस्त के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है या फिर अगस्त के लास्ट में देखने को मिल सकता है। ये हो गई आरओ एआरओ के विषय में बात। अब आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं पीसीएस के विषय में। तो पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब कहने का ये है कि जो 17 मार्च को होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया था। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा पीसीएस का ना दोस्त, वो लगभग आपको मिड जुलाई में देखने को मिल सकता है। कब बताइए? मिड जुलाई में। तो देखिए, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। कमर कस के खुद तैयारी कीजिए। अभी हम लोग लास्ट में बीईओ अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर बातचीत कर लेंगे। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। तो मैं आगे कुछ बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको देता रहता हूं। ठीक है, अब आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं हम लोग कि मेंस कब होगा। देखिए, आप जान रहे हैं कि 17 मार्च का जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स था वो पोस्टपोन्ड हो गया था। फिर आप ऐसे देख रहे थे कि जो 11 फरवरी का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द हो गया था, है ना। तो अगर ये एग्ज़ाम हुए होते, जैसे 17 मार्च वाला पीसीएस प्रीलिम्स हुआ होता, 11 फरवरी वाला आरओ एआरओ अगर रद्द नहीं हुआ होता, तो ये मान के चलिए कि इनके जो मेंस थे ना वो मेंस लगभग जुलाई में हो जाते। जुलाई का मतलब ये है कि जुलाई के अंदर ही हर हाल में हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार आप जान रहे हैं कि पीसीएस आपका पोस्टपोन्ड हो गया, आरओ एआरओ कैंसिल हो गया, उसका री एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, जब नोटिस आएगा तो डेट पता चल जाएगा। तो अब जो नोटिस आएगा ना, तो हो सकता है कि उस नोटिस में आपको जो मेंस की डेट आएगी, ठीक है, मेंस की जो डेट आएगी वो अक्टूबर की स्टार्टिंग में हो सकती है। मैंने क्या बताया, मैं एक बार और बताता हूँ। देखिए, जो 17 मार्च को आपका पोस्टपोन्ड हुआ है पीसीएस, अगर वो पोस्टपोन्ड नहीं हुआ होता तो उसका आप मेंस जुलाई में देखने को पाते। समझ रहे हैं मेरी बात। और जो 11 फरवरी का जो आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम था वो जो है रद्द हो गया, अगर वो रद्द नहीं हुआ होता तो उसका मेंस भी आप जुलाई के आसपास देखने को पाते। लेकिन अब देखिए, इन सभी की नई डेट आने वाली है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो उस डेट में, मतलब जब नई नोटिस आएगी तो उसमें जो मेंस की डेट होगी ना, वो मेंस की डेट लगभग अक्टूबर में होगी आपकी। कब होगी बताइए? अक्टूबर में। तो आपके पास कुल मिला के समय बचेगा अगस्त और सितंबर का, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, प्री के साथ साथ मेंस की भी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरओ एआरओ का जो मेंस होगा दोस्त, वो लगभग नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चलिए डिस्ट्रिक्ट की, कि क्या वास्तव में इस बार भी आपका डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट ही होगा। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने देखा कि बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी एग्जाम में। ठीक है, कहीं पर पेपर लीक हो गया था। तो इस बार निश्चित है कि होम डिस्ट्रिक्ट आपका नहीं होगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा सकता है। जैसे गोरखपुर वाला हो सकता है लखनऊ में चला जाए, लखीमपुर वाला हो सकता है कि आपको गोंडा में भेज दिया जाए। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर। तो देखिए, 4 मार्च को आरटीआई का जवाब आया है कि बीईओ अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है वो हर हाल में 2024 में होगा। तो ये जानकारी हमको देनी थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।